पाकिस्तानी शहरियों ने भारतीय कार्रवाई को बुज़दिलाना करार दे दिया। कहा, अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, भारत कभी मर्दाना वार मुकाबला नहीं कर सकता। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज के साथ खड़े हैं, भारत का डट कर मुकाबला भी करेंगे। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब भी करेंगे। इस मुतालिक शहरियों को क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। अच्छा, इंडिया इससे पहले भी जो इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी करता रहा है और आज तक कभी तक कर रही है। जिस तरह रात को उन्होंने अटैक किया है और बाकी मामलात भी आप देख लें, हमारे पे इल्ज़ाम वगैरह लगा रहा है। इसका यही हल है कि इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इंडिया ने रात के तारीख में हमला किया, ये हमला तो बिल्कुल बुज़दिल हमला है, लेकिन अगर हमला करना आमने सामने करना चाहिए, कोई जज्बा हासिल होना चाहिए। हम इंडिया को ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम फौज के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह इसकी जो मजम्मत भी करते हैं और इसके अलावा हम इंडिया में घुसकर उसको जवाब देंगे इंशाल्लाह। के पाकिस्तान की फ़ौज ने जो कार्रवाई की, जो अभी कार्रवाई की, उसके अगेंस्ट, इंडिया के हमले के अगेंस्ट, उस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र है और हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हमें हमारी ज़रूरत पड़ी, किसी भी हवाले से, किसी भी किस तरह की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम लोग खड़े हुए हैं। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से दिखेगा, उसका वही असर होना चाहिए जो रात इनका हुआ। और हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि इंडिया को उसकी जवाब मिल गया होगा। पाकिस्तान के शहरियों का कहना है कि अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, भारत कभी मर्दाना वार मुकाबला नहीं कर सकता। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। जबकि पाकिस्तान बुज़दिल मोदी के खिलाफ मैदान में आ गया है। आवाम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। इसी मुतालिक बात करते हैं, लाहौर से शेख रशीद हमारे साथ मौजूद है। शेख रशीद, बताएगा शहरियों का क्या कहना है इस रिलेटेड। जी, बुज़दिल मोदी और बुज़दिल इंडिया, जिन्होंने हमेशा बुज़दिली का मुजाहरा किया, जिन्होंने हमेशा रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया, कभी भी उन्होंने दिन के उजाले में ऐसी हरकत नहीं की। ये बुज़दिली की सबसे बड़ी निशानी है कि गुज़श्ता रात बुज़दिल मोदी ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर पाकिस्तान के अवाम को और मसाजिद को निशाना बनाने की कोशिश की। मेरे साथ पाकिस्तान के अवाम मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं। हम पाक फ़ौज के साथ आज भी खड़े, फिर भी खड़े और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे, शाना बशाना इंशाल्लाह ताला उनके साथ लड़ेंगे, सरहदों पे भी जाके और यहाँ पर भी आके। बिल्कुल इंशाल्लाह, जो इंडिया ने हमला किया हमने उनका दफ़ा किया, अभी दफ़ा किया, इसके बदले हमने और ऑप्शन लेना है जो इसको पता चले इंडिया को कि पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद है। जी, पाकिस्तान के अवाम का यह कहना था कि पाक अफवाज अकेले नहीं है, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पाक अफवाज में शामिल है, मुजाहिदीन में शामिल हैं। हम इंडिया की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। जी, पाकिस्तानी फौज बाकायदा तौर पर दुश्मन को जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान बुज़दिल मोदी के खिलाफ मैदान जंग में आ गया है। अवाम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़ी है। आपको अहम खबर से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं कि शहरी इस हवाले से काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में सिविलियन आबादी और मसाजिद पर बुज़दिलाना जो हमले की गई हैं उसका भरपूर तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। पूरी कौम बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। इस मुतल्लिक जिस तरह से भी जो भी किया गया भारत की जानिब से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाक फौज के दंदान शिकन जवाब ने वादी सिमहानी के अवाम के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं। बढ़ो सेक्टर 0 लाइन पर मकीम कश्मीरियों को कहना है कि उनकी जिंदगियां हमेशा जंगी हालात में गुजरी हैं। हम ना पहले कभी डरे थे और ना आइंदा डरेंगे। LOC पर राशिद राज हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा ABN न्यूज़, उनसे मजीद जान लेंगे। जी राशिद, समाहनी में आप मौजूद हैं, क्या कहना है वहां के लोगों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वादी समाहनी के बड़ो सेक्टर के बिल्कुल 0 लाइन पे पाक आर्मी के मोर्चे में खड़ा हूँ। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा फासला है इंडियन मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय फ़ौज की चौकियाँ हैं और उसके साथ सामने पाक अफवाज के मोर्चे हैं। कोई डरना नहीं है, हम दुश्मन के साथ चढ़ के रहेंगे। ठीक है, हमने 65 की भी जंग देखी है और 71 की भी। ऐसे कंट्रोल आते खड़े हैं जी, ऐसा कोई डरदा ना पहाड़ी लैंड तो इंडिया को कौन मुझे कौन डरना है, वो देख गायना मूत्र पीने वाला है। ठीक है जी, जना मार देना हमला कर। जी बिल्कुल, बड़ो सेक्टर 0 लाइन पे मौजूद आबादी के जो लोग हैं उनका कहना है कि उनकी सारी ज़िंदगियां इस तरह के जंगी जदोजहद में गुजरी हैं
भारत हर किस्म का जुल्म और सितम यहाँ पे करता रहा है, लेकिन उन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। वो पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। समानी के लोग भी इस वक्त पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं। राशिद राज ने हमें बताया कि समानी भी पाकिस्तान फौज के साथ मौजूद है और भारत की जारहियत के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। जबकि बाग आज़ाद कश्मीर में हिंदुस्तान की तरफ से रात की तारीकी में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों और इबादतगाहों को निशाना बनाने के बुज़दिलाना फेल पर अफवाज पाकिस्तान की तरफ दंदान शिकन जवाब पर कश्मीरी पाकिस्तान अफवाज के साथ एकजहती का इजहार करते नजर आ रहे हैं। इसी पर मजीद जानेंगे गुलनवाज खान से, जो बाग से हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलनवाज खान, क्या कहना है बाग के लोगों का? जी बिल्कुल, मोदी सरकार की तरफ से पहलगाम वाक़ा को लेकर जाली प्रोपेगेंडा और आलमी रुसवाई के बाद गुज़श्ता रात जिस तरह भारत ने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी और इबादत गांव को निशाना बनाया और जारियत की, पाक अफवाज ने जिस तरह उसको भरपूर जवाब दिया। इस वक्त ज़िला बाग की बात की जाए तो बाग में हज़ारों अफराद सड़कों पर मौजूद है जो भारत की जारियत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज के हक में नारेबाजी की जा रही है और भारतीय जारियत की मजम्मत की जा रही है। यहाँ पर मुकर्रीर ने खिताब करते हुए कहा कि भारत का यह जहराना रवैया खित्ते को आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। आलमी बरादरी इसका नोटिस ले और भारतीय जारियत को, जो आलमी दहशतगर्द है, उसको नोटिस लेकर उसको रोके। यहाँ पर मुकर्रीर ने खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस तरह उसके तैयारों को गिराया है, हम अफवाज पाकिस्तान पर फख्र करते हैं और भारत की किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी अफवाज के शाना बिशाना खड़े हैं। जी, भारत ने हमेशा रात की तारीकी में हमला किया है। मुसलमान भारत की तरह डरपोक नहीं है, ऐसा कहना है शहरियों का। भारतीय जारियत की मजम्मत जारी है। भारत के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ शहरी सड़कों पर भी निकल आए हैं। मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का भारतीय जालिमाना इकदाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलजेब आकाश से। जी दिलजेब, बताएगा क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, बात की जाए तो मुल्तान में भी इस वक्त शहरी जो है सड़कों पर निकल चुके हैं और पाक फौज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जब एहतजाज किया जा रहा है। रात की तारीकी में इंडिया की बुज़दाना हरकत पे इस वक्त और पूरी पाकिस्तान कौम जो है वो मुतहर्रिक हो चुकी है और एक प्लेटफार्म पर मौजूद है। इस वक्त मुल्तान में भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ जो है इस वक्त शहरी भी मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। बिल्कुल, इंडिया बुज़दिल है, उसने रात की तारीकी में हमला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने पहले भी भरपूर जवाब दिया है और अब भी उनके त्यारे अल्हम्दुलिल्लाह गिराए हैं, उनके मलबे मिल रहे हैं और ऐसा सबक सिखाएंगे इंडिया को कि इसको इसकी नस्लें भी याद रखेंगी। देखिए जी, पहले भी कलभूषण और अभी नानक जैसे हवाई त्यारे जैसे ड्राइवर वो यहाँ लेकर आए थे हमें धूल चटाने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। रात को भी उन्होंने रात की तारीकी में हमारे सिविलियन इलाकों में हमला किया, जिसका पाकिस्तानी फौज ने भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की फौज ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके हथियारे मार गिराए। इस वक्त जो है देखा जा रहा है पाकिस्तान की जो आवाम है वो सड़कों पर आ चुकी है और इस वक्त भरपूर जो है इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। पाक फौज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। इंडिया का जो फ्लैग है वो नजर आतिश किया जा रहा है। इस वक्त जो शहरी हैं झंडे उठाए हुए, पाकिस्तानी फ्लैग उठाए हुए और पाक फौज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। मौजूद हूँ कोटद्दू शहर में। भारत की जानिब से जो रात बुज़दिलाना जो हमला किया गया है, इसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम जो है, कोटद्दू के अवाम जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रही है और उनका यही कहना है कि हम अपनी जो पाक फौज है इसके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शहरी मौजूद है से जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने जिंदा दिल होने का सबूत दिया है और बुज़दिल मोदी हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे पाक आर्मी के जवानों ने। और अल्लाह का शुक्र है कि 5 मोदी के बदबख्त मोदी और हिंदुस्तान के 5 त्यारे पाकिस्तान आर्मी ने गिराए हैं और हमें फ़ख्र है पाक आर्मी पे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि अवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रही है, जिन्होंने पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए और मोदी को जवाब दिया है कि ये संभाल जाए, इंशाल्लाह हम इंडिया को फतह करके रहेंगे। जी ये तो वो इंडिया का है, वो जो शुरू से ऐसे ही कर रहा है। बुज़दिलाना हमले जो है वो इंडिया की तरफ से हमेशा ही हुए हैं और ये रात के टाइम ही हमला करते हैं पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा जवाब दिया। यही कहना चाहते हैं कि ये जो इन्होंने हमला किया आज़ाद कश्मीर, कोटली, बहावलपुर और मुरीदके में मसाजिद के ऊपर इन्होंने बड़ा गलत किया। हम अपनी फ़ौज को यही कहेंगे कि जनाब इनको भरपूर जवाब दें। हम इनके साथ अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद।
बुज़दिल मुल्क है, उसने रात में हमला किया पाकिस्तान पर, होड़ कर भी क्या सकता है, सिर्फ रात में ही हमले कर सकता है। बाकी हमारी भी पाक फौज आर्मी रेडी है हर टाइम उनका सामना करने के लिए। ਅਸੀਂ 1971 ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਆ। इसका मजम्मत करते हैं और इसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए हमको। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से पाकिस्तान के 69 और मासूम लोगों पर मिसाइलों से हमला किया गया, जिससे पाकिस्तानी अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। इसी वाले से बात करते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग ताजर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर अवाम, हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान 1965 की जंग का जज्बा मैं आज देख रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी घरों से बाहर में खेलते फिरे तो वो भी जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगा रहे। वही जज्बा 65 में था, हमें फतह मिली थी 65 में। 62 की जंग में लड़कशी देखी, जनरल टिक्के खान वहाँ की कमांड कर रहे, उसमें भी हमें फतह हुई थी। और फिर 71 की जंग में हमें फतह हासिल हुई। इंशाअल्लाह ताला उससे भी भयानक अंजाम करेंगे भारत का। जी जैसा कि आप बुजुर्ग शहरी की बात सुन रहे थे, उनका कहना था कि भारत का ऐसा इबरतनाक इंजाम होगा कि इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। हम पाक फौज के साथ हैं, शाना बिशाना है, उनका डट कर मुकाबला दुश्मन का करेंगे और वक्त आया तो हम अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी देने से। जी बिल्कुल, इस वक्त गुजरांवाला में बहुत बड़ी तादाद में शहरी निकले हुए हैं। जिस तरह के रात हिंदुस्तान ने बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान के ऊपर किया और पाकिस्तान ने 15 मिनट के अंदर मोदी का 15 साल का जंगी जुनून उतार दिया। और ये पैगाम है कि बंदे बन जाओ वरना फिर हिंदुस्तान से कई पाकिस्तान निकलेंगे। और अभी तो काम शुरू हुआ है और हिंदुस्तान ने सफ़ेद परचम वो उठा लिए और लहरा रहे हैं। तो ये पैगाम है कि पाकिस्तान तैयार है। हमला किया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने उनका भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके 6 हथियारे मार गिराए, उससे फौजियों को यरगमाल बना लिया, उनकी पोस्टों को तबाह कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। और उसके जवाब में भारतीय फौज अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात भारत की जानिब से मुज़फ़्फ़राबाद में हमले में जामा मस्जिद बिलाल जो कि शहीद कर दी गई थी, उसके खादम भी उस हमले में शहीद हुए, जिनकी नमाज जनाजा अब से कुछ देर कबल यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा कर दी गई है। जनाजा गाह के अंदर आला वज़रा हुकूमत, उसके अलावा अपोजिशन लीडर और जो आला अदलिया के अफसरान, जजेस साहिबान और जो दीगर इंतजामी अफसरान थे उन्होंने भी शिरकत की है। इसके अलावा शहरी भी इस मौका पर बड़ी तादाद में शरीक थे। शहरियों ने इस मौका पर इस बात का अज़म जो है किया है, दोहराया है कि जब भारत ने यहाँ पर जो जारियत की है इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो अपनी फौज के हमरा हैं और मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल यकीन करते हैं। जी को अल्लाह अपनी अस्वामान में रखे और अल्लाह उनको इस दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत दे। और हम लोग तो उनके साथ हैं। हम तो कहते हैं कि यानी हम तो हर लिहाज से अपना खून भी अपने जवानों को देने के लिए तैयार हैं। हमेशा दुआएं करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम सल्यूट करते हैं अपनी पाक फौज को, तो हमेशा जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये जिंदाबाद रहेगा, ये है और रहेगा। मोदी सरकार ख़त्म है, इंडिया इंशाल्लाह हमारा ही होगा करीब इंशाल्लाह, और मुसलमानों को इंशाल्लाह फतह देगा अल्लाह। ये तो वाक़ई कुरान में की हुई है कि इंशाल्लाह एंड में हमारा ही फतह होगा। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की हर जगह पे फतह होगी। नेक नीयत से ये काम करें, इंशाल्लाह बॉर्डर पे सही जज्बे से लड़ें। हम इनके साथ निशाना निशाना हम खड़े हैं। फौजी फैमिली से हमारा ताल्लुक है, हम अपने फौजियों के साथ हैं, जवानों के साथ हैं। जिस तरह उनको मदद चाहिए, हुकूमत को मदद चाहिए, बिल्कुल हम अपना पेश करते हैं। जो हम कर सकते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल तेनू 65 की जंग भुल गई है, तू रात नूं आउणा, तेनू ये नहीं पता कि 65 की जंग जी तेरे नाल की कीता सी। वो तेरे फौजी मोर्चों जो कट के बाहर मारे सी। वो श्रीनगर वाला तेरा एयरफोर्स तबाह हो गया। तू की करेगा हुण? इस तो उत्ते कुछ है तो सामने आ। तो रात की तारीख के अंदर होते हैं वो 2 नंबर काम होते हैं। तूने ये साबित किया है कि हिंदुस्तान भी 2 नंबर है, मोदी सरकार भी 2 नंबर है और हिंदुस्तान की जो फौज है वो भी 2 नंबर है। तूने पाकिस्तान पे हमला किया है रात के वक्त। हमारे बड़े बताते थे कि हिंदू जो है बनिया डरपोक कौम है। तूने वही साबित किया कि हिंदू डरपोक कौम है, लेकिन मुसलमान डरपोक नहीं है। हम लड़ने के लिए तैयार है। एक दफा जो है मैं जनरल हाशिम मुनीर से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर,
एक दफा जो है उनकी फौज के आगे पाकिस्तानी आवाम को जो है खड़ा करके देखे, इंशाल्लाह हम उनके कलेजे निकाल कर दांतों से चबा देंगे और तारीख लिख देंगे कि सुपर पावर पाकिस्तान है और पाकिस्तान अपना झंडा सुपर पावर के। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मरीद के मौजूद हूँ और राना तनवीर हुसैन फुटबॉल स्टेडियम के पास इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर जो कल रात भारत ने मस्जिद को शहीद किया, जो मिसाइल दागे, उसके अंदर 3 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गए। उनकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पर पहुँच चुकी है। उनकी डेड बॉडीज़ पाकिस्तानी परचम में लिपेट कर यहाँ पर लाई गई। पाक फौज के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आला अफसरान भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल है। अंदर नमाज जनाजा तकरीबन शुरू हो चुका हुआ है। उनके नाम मैं आपको बता दूं जो शहीद हुए हैं। एक का नाम मियाँ मोहम्मद मालिक है, जो कि सिक्योरिटी का इंचार्ज था। इसकी उम्र 55 साल थी। उसके बाद मोहम्मद आलिम है, जिनकी उम्र 42 साल थी, और एक है मोहम्मद मुदस्सर। ये 3 शहीद हुए हैं और ये गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर बतौर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। मियाँ मोहम्मद मालिक इनके इंचार्ज थे, जबकि जो 2 थे वो सिक्योरिटी गार्ड थे। तो अब यहाँ पर इनका डेड बॉडीज यहाँ पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तानी परचम में लिपेटी हुई थी इनकी दस्ते खाकी। पाक फौज के जवान जो उनसे वो यहाँ पर मौजूदा तमाम तर इंतजामात को देख रहे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद जहाँ पर हम देख रहे हैं इस नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करने के लिए पहुँची हुई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोगों के हाथ में पाकिस्तानी परचम भी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। कुछ मनाजिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन जो उनसी है वो यहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन है। जो आज जो 3 शहीद हुए हैं मस्जिद के अंदर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देते हुए मस्जिद को 4 मिसाइल के बाद जो भारत ने रात की तारीकी में दागे थे, मस्जिद तो शहीद हो गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर फिलहाल पाक फौज के जवानों ने कंट्रोल संभाला हुआ है। ये सारे मैं मनाजिर वहाँ से थोड़ा सा पैन करें कैमरे को, आप देख सकते हैं कि तमाम तर जो यहाँ के इंतजामात हैं, पाक फौज ने इसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। लोग जोक दर जोक जो उनसे वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि ये लाइन आपको दिखाए। सामने ग्राउंड है जहाँ पर 3 जो शहीद हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनकी डेड बॉडीज यहाँ पर पहुँच चुकी है और तमाम तर इंतजामात जो उनसे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 1:30 पर यह कहा गया था कि नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है। और ये मरीद के में हम अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ को भी मनाजिर दिखाएं कि लोग जो उनसे कितने दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। और ये लोगों के जज्बात हैं। बारात की तारीकी में भारत ने जिस तरीके से मुरीद के की जो मस्जिद है वहाँ पर हमला किया, मासूम शहरियों की जानें गई, और उसके बाद जो भारत को उठाना पर पाक फौज की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिखाना पड़ा, उसके बाद भारत की भी नींदें यकीनी तौर पर उड़ चुकी हुई हैं। भारत के 6 से 7 तैयारे इस वक्त पाक फ़ज़ाइया ने गिरा दिए हैं, जिसके बाद लोगों का जो जज्बा है वो बढ़ चुका है और वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। ये मरीद के मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद इन शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहाँ पर आई हुई है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसका नाम है राना तनवीर हुसैन ग्राउंड है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं कि खेमे लगे हुए हैं। पाकिस्तानी परचम भी यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं और लोग यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कि इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों के जज्बात बहुत बड़ी तादाद है। पीछे लंबी लाइनें लगी हुई हैं और पाक फौज के जवान भी साथ साथ लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं कि किस जगह पर जाकर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अली, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 1:30 पर कहा गया था कि नमाज जनाजा अदा की जाएगी, अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाएगी। और जिस तरह से आपने सारे सूरत हाल से हमें आगाह किया, वहाँ पर जिस तरह से पाक फौज ने कंट्रोल संभाला हुआ है, घर में कोहराम मच गया है। ज़ाहिर है इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन क्या शहरियों से आपकी बात हुई है, उनकी कैसे तासुरात हैं? जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं और जो पाक फौज ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और हमें यकीन है कि पाक फौज इसी तरीके से भारत ने जिस तरीके से रात की तारीकी में हमला किया, हम इस तरह और रद्द-ए-अमल भी देंगे ताकि भारत को पता लगे कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने इस तरह की हरकत करनी है तो उसको कितना सख्त नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। लोगों के जज्बात यही हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर पाक फौज हमें बुलाएगी मैदान में लड़ने के लिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। 1965 की जंग के वाक़यात जो उनसे उनको याद है वो शेयर करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।